सैलाब में डूबे, मुसीबत के मारे ये पूछ रहे हैं कि इन पर हुक्मरानी करने वाले मुल्क में कब तशरीफ लाएंगे। कड़वा सच यही है कि पीडीएम की हुकूमत से ना मुल्क संभल रहा है ना मईशत। इस दौरे में शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं का मरकज़ निगाह दिखाने के लिए हुकूमत ने क्या क्या जतन किए, मगर आप देखिए कि इस अहम मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सियासी मैच के सनसनीखेज लम्हात की, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात की और मसला कश्मीर नजरअंदाज क्यों। सैलाबी रेले तबाही मचाते समंदर में जा गिरे, लेकिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। घर की नेमत छिन चुकी, खाने पीने के लाले पड़े हैं। सितम यह है कि खुले आसमान तले पड़े इन लोगों के जख्मों पर मरहम रखने वाले हुक्मरानों को बैरूनी दौरों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। जबकि सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। गैस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया, बुखार कहर बनकर टूटे हैं। सुबह सिंध में अब तक 318 सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ वबाई अमराज की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। इससे बड़ा सितम यह है कि मुश्किल की इस घड़ी में हुक्मरान मुल्क में ही मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म पहले उज़्बेकिस्तान के दौरे पर थे, वहां से मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए लंदन चले गए और लगे हाथ बड़े भाई से सियासत और हुकूमत बचाने पर मुशावरत भी कर ली, और अब वहां से अमेरिका रवाना हो गए हैं। सैलाब में डूबे, मुसीबत के मारे ये पूछ रहे हैं कि इन पर हुक्मरानी करने वाले मुल्क में कब तशरीफ लाएंगे। कड़वा सच यही है कि पीडीएम की हुकूमत से ना मुल्क संभल रहा है ना मईशत। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। ना सियासत काबू में है ना सिफारतकारी, इसका अंदाजा इससे लगा लें कि वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए उज़्बेकिस्तान गए। इस दौरे में शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं का मरकज़ निगाह दिखाने के लिए हुकूमत ने क्या क्या जतन किए, मगर आप देखिए कि इस अहम मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। यह भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कुर्बत का असर था या कुछ और, फिर भी कश्मीर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खतरा भांप कर अब हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में खिताब के दौरान मसला कश्मीर को ना भूलें। सच ये भी है पीडीएम की 13 जमाती हुकूमत के आसाब पर इस वक्त सिर्फ इमरान खान छाया हुआ है। इसकी तवज्जो इमरान खान को काबू करने के लिए मुकदमेबाजी, फतवेबाजी और बयानबाजी पर मरकूज है। अंदाज़ा इससे लगाएं कि आज मीडिया से बात करते हुए मरीम नवाज साहिबा का कहना था कि वो इमरान खान, उनके लिए तो इमरान खान नॉन इशू है, मगर मीडिया से मरीम की पूरी गुफ्तगू सिर्फ इमरान खान के बारे में ही थी, क्योंकि इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत ने हुकूमत को चारों शाने चित कर दिया है। देखना यह है कि अब वो इलेक्शन से मुतालबे से कितनी देर राह फरार इख्तियार करती हैं। क्या आखिरी कॉल देने की नौबत आएगी या पहले ही ऐलान हो जाएगा। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।